न सिर्फ टीएमसी और बीजेपी की लड़ाई हो रही, बीजेपी और लेफ्ट के कार्यकर्ता यानी एबीवीपी जो स्टूडेंट विंग है बीजेपी की, वो और लेफ्ट के कार्यकर्ता भिड़ गए। मेरे को मारबे ना तो दोनों तरफ के पार्टियों के कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। एक तस्वीर ये देखिए, बीजेपी के विधायक के भाई की हत्या कर दी गई है न्यू टाउन इलाके में। बहुत दुखजनक घटना है। आज ही मैंने विधायक का पद संभाला है और 4 घंटा भी नहीं कटा, मुझे आके मेरे ही भाई के गले में माला देना पड़ रहा है। जिसने इस काम को अंजाम दिया है, मैंने पुलिस से कहा है उसको 1 सेकंड के लिए भी छोड़ा नहीं जाए और इलाका के सब भाई बहन लोग को बोला है, हम लोग तृणमूल का कल्चर नहीं रखते, हम भारतीय जनता पार्टी के कर्मी हैं, सेवक हैं, हम इलाका शांत रखेंगे। और सबने मेरे बात पे हाँ कहा है, इलाका शांत रहेगा और जिसने इस घटना को घटाया है वो जेल में अब आपको दिखाऊं कि आखिर देखिए हिंसा के बाद अब गिरफ्तारियां हो रही हैं। देखिए गिरफ्तारी किसकी हुई, जिन लोगों ने हत्या की है उनकी गिरफ्तारियां हुई। देख रहे हैं आप, संदिग्धों की गिरफ्तारियां की गई। अब देखिए सत्ता में बदलाव हो रहा है और इसीलिए ये खूनी तनाव और खूनी टेंशन है। देखिए जरा क्या हो रहा है कि अब तक 48 घंटे के अंदर चुनावी हिंसा में बंगाल में 4 की मौत हो गई है। इनमें 2 बीजेपी कार्यकर्ता हैं और 2 ममता की पार्टी के लोग हैं। न्यू टाउन कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ता मधु मंडल की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। मधु मंडल बीजेपी की जीत पर विजय जुलूस निकाल रहे थे। कहासुनी के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। हमले में बुरी तरह घायल मधु मंडल की बाद में मौत हो गई। अगला नाम है बेलियाघाटा से टीएमसी के नेता विश्वजीत पटनायक की घर के बाहर हत्या कर दी गई। आरोप है कि कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें बेरहमी से पीटा है, जबकि बीजेपी कह रही है कि स्थानीय विवाद में उनकी जान गई। उदय नारायणपुर हावड़ा बीजेपी कार्यकर्ता जादव बार पर हमला कर हत्या कर दी गई। टीएमसी समर्थकों पर जादव बार की हत्या का आरोप लगा है। सुनिए जरा मृतक के भाई क्या कह रहे हैं और बाकी नेता क्या कह रहे हैं। का पद संभाला है और 4 घंटा भी नहीं कटा, मुझे आके मेरे ही भाई के गले में माला देना पड़ रहा है। जिसने इस काम को अंजाम दिया है, मैंने पुलिस से कहा है उसको 1 सेकंड के लिए भी छोड़ा नहीं जाए और इलाका के सब भाई बहन लोग को बोला है, हम लोग तृणमूल का कल्चर नहीं रखते, हम भारतीय जनता पार्टी के कर्मी हैं, सेवक हैं, हम इलाका शांत रखेंगे। झूठे मुकदमे लगाकर गुंडों को इस्तेमाल करके, मैं आपको बता रही हूँ, आज भी डोमकोल में जहां हम एक सीट जीते हैं, वहां टीएमसी के गुंडों ने हमारे एक साथी को उसकी हत्या की, इतने लोगों को घायल किया। आज वो टीएमसी के गुंडे सब बीजेपी में जा रहे हैं। बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता जो हिंसा मचा रहे हैं, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। बीजेपी के लोग हमारे लोगों का नरसंहार कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं की सड़कों पर बेरहमी से हत्या हो रही है। हमारे पार्टी कार्यालयों में आग लगाई जा रही है और ये सब केंद्रीय बलों के पूर्ण समर्थन से हो रहा है, जो चुपचाप खड़े रहे और भाजपा के गुंडों को बेरोक टोक उत्पात मचाने दिया। इसे एक चेतावनी के रूप में ले कि सत्ता कभी भी निरंकुश नहीं होती और कभी हमेशा के लिए नहीं होती। हमला करना, लूट करना, किसी को जान लेना, ये टीएमसी के लिए तो खेल जैसा है। उन लोगों का स्लोगन जैसे है, खेला होवे, सिर्फ इन लोगों के लिए खेला है। ये जो अटैक का बात आ रहा है, ये सरासर एक गलत इल्ज़ाम है। ऐसा कोई घटना अभी तक सामने नहीं आया है। अगर सामने आते हैं, निश्चित रूप से अगर हमारा लोग भी रहेंगे, जो भी रहेंगे, पुलिस को हम लोग कहेंगे कि निरपेक्षता के साथ कार्रवाई कीजिए।
अब देखिए, बंगाल का कोई जिला बचा नहीं है शायद जहां हिंसा ना हो रही। संदेश खाली आपको लिए चलता हूं। संदेश खाली से जो तस्वीरें आई वो भी टेंशन बढ़ाने वाली। ये संदेश खाली की तस्वीर आप देख रहे हैं, वहां भी हंगामा हुआ है, वहां लोग पुलिस से भिड़ गए, सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया है। और उसके बाद हालात ये हो गए कि पुलिस को टारगेट किया गया, कई पुलिस वाले घायल हैं। तस्वीरें जो सामने आई आपको बताऊं, उसके बाद पुलिस को ग्राउंड पर उतरना पड़ा, फ्लैग मार्च किया गया है। अब देखिए, संदेश खाली में एक्शन शुरू हुआ है क्योंकि पुलिस वाले घायल हुए हैं। उसके बाद लगभग 1000 लोगों को हिरासत में लिया गया है। देखिए जरा एक्शन। महिला अत्याचार को लेकर जो संदेश खाली सुर्खियों में रहा है, उस संदेश खाली में एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है। उपद्रवियों ने यहां पुलिस और सेंट्रल फोर्स पर फायरिंग कर दी। हमले में 3 पुलिस वाले और 2 सीआरपीएफ जवान घायल हुए। संदेश खाली में नए बवाल की शुरुआत नतीजों के बाद हुई। टीएमसी के 2 गुटों में झड़प हो गई, बंदूक और बम चलने लगे। इलाके में तनाव बढ़ा तो गश्त करने पुलिस के जवान उतरे हैं। पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। तभी कुछ बदमाशों ने फायरिंग कर दी और कई जवान घायल हो गए। इसी संदेश खाली में 2 साल पहले, अगर आपको याद हो, ईडी की टीम पर हमला हुआ। राशन घोटाले को लेकर टीएमसी के शाहजहां से पूछताछ हुई थी। अब संदेश खाली की एक पीड़ित बीजेपी की टिकट पर जीती है चुनाव, तो क्या इसी वजह से संदेश खाली में हिंसा भड़क उठी है? चुनाव आयोग ने से लेकर पुलिस तक हिंसा को लेकर कड़े एक्शन में है। सीईसी ने बंगाल हिंसा के आरोपियों की फौरन गिरफ्तारी के निर्देश दिए। बंगाल के डीजीपी ने कहा है कि हमने 200 से ज्यादा एफआईआर दर्ज किए, 433 लोगों को गिरफ्तार किया है और 1100 लोगों को हिरासत में लिया। संवेदनशील इलाकों में लगातार पुलिस गश्त कर रही है, फ्लैग मार्च कर रही है, जबकि ममता ने कहा है कि वो हिंसा को लेकर अदालत तक जाएंगी। तो अब ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि बंगाल में जो हिंसा हो रही है उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुनिए जरा क्या कह रही सीआरपीएफ। तो छोटे मोटे वायलेंस हमारे डिस्ट्रिक्ट में हो रहे हैं, वेस्ट बंगाल में हो रहे हैं। जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, सीएपीएफ की बटालियंस यहीं पर ठहर रही है और अभी यहीं रुकी रहेगी अगले आदेश तक। और अगर हमें लगता है अबव पार्टी लाइन्स, किसी भी पार्टी हो, इरेस्पेक्टिव एनी पार्टी, एनी रिलीजियन, एनी कास्ट और जेंडर, हम फोर्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें ऐसा लगता है कि वायलेंस हो रही है या कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को, रूल ऑफ लॉ को अपने हाथ में लिया जा रहा है और ह्यूमन वैल्यूज की कदर अगर नहीं हो रही है, तो हम इस पर फोर्स का इस्तेमाल जरूर करेंगे। तो सीआरपीएफ की कमांडेंट को आप सुन रहे थे, उन्होंने साफ कह दिया कि अगर हिंसा नहीं रुकी तो फिर हम बड़ा एक्शन लेंगे। दूसरी तरफ बंगाल की सियासत में क्या हो रहा है? क्या ममता बनर्जी इस्तीफा देंगी? क्योंकि ममता बनर्जी कह चुकी है वो इस्तीफा नहीं देंगी। लेकिन एक ये तस्वीर आई है, देखिए जरा। ये पहली तस्वीर है जहां बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष जश्न मना रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं जिसमें ममता बनर्जी के जो एमएलए हैं, जो जीते हुए एमएलए हैं, वो ममता बनर्जी के घर पहुंचे। अब देखिए, ममता बनर्जी ने कल कह दिया था हामी इस्तीफा ना देबो। आज भी वो उस बात को दोहरा रही हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। आज अपने विधायकों के साथ उन्होंने बैठक की। देखिए जरा क्या हुआ बैठक में। बंगाल में करारी हार के बाद ममता विधायकों के साथ मीटिंग कर रही है। करीब 1 घंटे तक ममता बनर्जी ने जीते हुए विधायकों के साथ बैठक की और इसमें हार की वजह और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। ममता बनर्जी ने इस बैठक में साफ किया कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। ममता ने कहा चाहे तो बर्खास्त कर दें मुझे, मैं इसको काले दिन के रूप में मानना चाहती हूं। विधायकों से कहा है कि हम हारे नहीं हैं बल्कि वोटों की चोरी हुई है।
विधानसभा सत्र के पहले दिन विधायकों से काले कपड़े पहनने को कहा गया है और ममता ने बैठक में कहा कि गद्दारों को पार्टी से बाहर किया जाएगा और इस बैठक में 9 विधायक शामिल नहीं हुए। टीएमसी का दावा है कि हिंसा की वजह से उन्हें अपने इलाके में रहने को कहा गया था। चुनाव के बाद हिंसा पर ममता ने ऐतराज जताया है। ममता बनर्जी ने कहा इस मुद्दे पर वो कोर्ट जा सकती हैं और सभी विधायकों से अपने इलाके में रहने को कहा है। हार के बाद ममता कल मीडिया के सामने आई थी, तब भी ममता ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। साथ ही 100 सीटों पर वोट चोरी का आरोप लगाया था ममता बनर्जी ने। सुनिए जरा इस बैठक के बाद क्या कह रही ममता बनर्जी और बीजेपी के नेता। मैं हारी नहीं हूं, क्यों रिजाइन करूं? मैं अगर हारी होती जो रिजाइन करती, अभी तो सवाल ही नहीं है। संविधान को सबसे तार तार करने में लगे हैं। ममता जी की पैर के नीचे से जमीन जा चुकी है। उनमें अगर नैतिकता थोड़ी भी बहुत बची होगी तो सारी इस प्रकार की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। संविधान अपने रास्ता निकाल लेगी। अभी ममता जी के हाथ में कुछ बचा ही नहीं है। कि सुप्रीम कोर्ट तत्काल संज्ञान ले और बंगाल की मतगणना की सीसीटीवी पूरे देश के सामने लाइव उपलब्ध कराई जाए। हमारी मांग है, ये भारतीय जनता पार्टी का 10 नंबरी मॉडल है और 10 नंबरी मॉडल में तो आप जानते होंगे कौन कौन शामिल रहते होंगे। संविधान को मानी नहीं, संघीय ढांचा को मानी नहीं, अपने को मान ली कि बंगाल को प्राइम मिनिस्टर हम हैं और बांग्लादेश से घुसपैठिए को लाते रहे, रेड कारपेट बिछा दी। उनके लोग कहे एक चुनाव में मंत्री ने कि मिनी पाकिस्तान ले चलते, तो अब नहीं हटेंगी तो गवर्नर हटा देंगे। 100 विधानसभा की सीट पर लूट हो गई, ये सच है। लाखों लोगों के नाम कार्ड डिलीट कर दिए, ये भी सच है। ये सभी बातें जो ममता जी ने कहा है वो सच है। अगर ममता दीदी ने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा नहीं दूंगी क्योंकि मैं हारी नहीं हूं, तो मैं मानता हूं ये ममता दीदी का आंदोलन का एक भाग है। तो विरोधी इसे ममता बनर्जी का आंदोलन भी मान रहे हैं। दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी आखिर क्या कर रहे हैं, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी इस जीत के बड़े हीरो हैं। ये तस्वीर देखिए, शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर में थे, लोगों के बीच थे, लोगों से मिल रहे थे और लोगों का उनसे मिलने और मुलाकात करने का क्रेज अलग था। अब आइए आपको बताऊं, जहां शपथ होनी है उसकी तस्वीर सामने आ गई। पहली बार आप देखने जा रहे हैं शपथ ग्राउंड की तस्वीर। यह है ब्रिगेड ग्राउंड। पीछे आप विक्टोरिया देख रहे हैं, ब्रिगेड ग्राउंड में शपथ होनी है। 9 मई को शपथ होनी है। शपथ की तैयारी शुरू हो गई है, कारपेट पहुंच गई है, कुर्सियां पहुंच गई हैं। भव्य शपथ है। अब आप इस शपथ की अहमियत ऐसे लगाइए कि पहली बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और इसलिए शपथ में जश्न और भव्यता भी 10 गुनी होगी। अब देखिए जरा शपथ में कौन कौन से मेहमान आने वाले हैं, कौन कौन पहुंचेगा शपथ में। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्री सहित कई मंत्री और सांसद शामिल होंगे। 9 मई को सुबह 10 बजे बंगाल के नए सीएम का शपथ ग्रहण होगा। कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण होने वाला है। बहुत खास ये ग्राउंड है, ब्रिगेड परेड ग्राउंड कई ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रहा है। इसी ग्राउंड पर हुई रैली के बाद ममता बनर्जी का कद बढ़ गया था। राज्य स्तर पर उनकी पहचान की शुरुआत उस रैली से हुई थी। 25 नवंबर 1992 ममता बनर्जी की यहां रैली हुई। अब 15 साल के बाद ममता राज के अंत के बाद यहां नई शुरुआत हो रही। बीजेपी के सीएम और कैबिनेट मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा। यहां पहली राजनीतिक रैली आपको बताऊं 1919 में हुई थी, जिसके बाद यह मैदान उन जन आंदोलनों और राजनीतिक सभाओं का केंद्र बन गया। 1857 में पलासी युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर अपनी पकड़ बना ली थी और इसी दौरान इस इलाके में एक किला बना था जहां पर ब्रिटेन की सेना तैनात रहती थी। दरअसल सैनिकों की मौजूदगी के कारण यहां एक बड़ा मैदान बनाया गया और इस मैदान में परेड का आयोजन हुआ करता था और यही वजह है
कि इसका नाम ब्रिगेड परेड ग्राउंड रखा गया। यह मैदान भारतीय सेना की पूर्वी कमान के नियंत्रण में है और ब्रिगेड परेड ग्राउंड सरकारी संपत्ति के रूप में जाना जाता है। विशेष मौकों पर सार्वजनिक और राजनीतिक कार्यक्रम यहीं आयोजित होते हैं। अब आपको लिए चलता हूं इसी ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर। हमारे सहयोगी मनोज्ञा वहां मौजूद है, उनकी रिपोर्ट देखिए। इस समय हूँ ब्रिगेड परेड ग्राउंड में। ये वही ग्राउंड है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की अगली सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। तैयारियां हो रही हैं। एक और कोलकाता पुलिस तो वहीं पार्टी के विभिन्न नेता जो एक साथ बैठक और विचार विमर्श कर रहे हैं। अब सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जाएंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठेंगे यहाँ पर। ये जो इलाका है यहाँ पर एक बड़ा सा मंच बनाया जाएगा। एक ही मंच बनाया जाएगा लेकिन 3 हैंगर बनाए जाएंगे। 3 हैंगर में लाखों लोगों को बुलाया जा रहा है। वो सारे समर्थक, वो सारे कार्यकर्ता, वो सारे लोग जिन्होंने छोटी या बड़ी भूमिका निभाई है बीजेपी की जीत। बेसिक एक ग्राउंड यहाँ पे चूज किया गया है। तो हमारा जो मेन काम है कि ग्राउंड में कहाँ पर वीआईपी का जो है स्टेज होगा, किस तरफ स्टेज होगा, वीआईपी का ट्रैफिक मूवमेंट किस तरीके से होगा, पेडेस्ट्रियन क्राउड का फ्लो किस तरीके से होगा, वो सारे डिटेल्स और निटिग्रिटीज हम लोग जानने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। इसके बाद हम लोगों की एक मीटिंग होगी जिसमें सब एजेंसीज को बुलाया जाएगा और उसके बाद जो जो इश्यूज हैं उसको डिस्कस करके हम लोग फाइनल करेंगे। तो आप सुन रहे थे, रिपोर्ट देख रहे थे कि आखिर किस तरह की तैयारियां की गई। अब आपको लिए चलता हूं, शपथ ग्रहण के लिए ग्राउंड तो तैयार हो गया, लेकिन शपथ लेगा कौन? कौन है जो मुख्यमंत्री बनेगा? सब ये जानना चाहते हैं। एक तस्वीर आई शुभेंदु अधिकारी की। शुभेंदु पूजा कर रहे हैं। तो अब शुभेंदु की तस्वीर इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि शुभेंदु ही सुर्खियों में है। मुख्यमंत्री भी क्या शुभेंदु अधिकारी ही बनने वाले हैं? तो लगभग यह तस्वीर साफ है कि शुभेंदु अधिकारी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, शुभेंदु ही शपथ लेंगे। यह भी लगभग तस्वीर साफ है। कुछ इस तरह बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद सीएम के नाम पर सस्पेंस लगभग खत्म हो गया है। सूत्रों के मुताबिक ममता को हराने वाले शुभेंदु अधिकारी नए मुख्यमंत्री होंगे। कल शाम को कोलकाता में बीजेपी विधायकों की बैठक होगी। इसमें शुभेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य नाम का प्रस्ताव रखेंगे। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद होंगे। विधायकों के साथ बैठक के बाद विधायक दल के नेता के नाम का ऐलान होगा और इसके बाद विधायक दल का नेता सरकार बनाने का दावा पेश करेगा। बंगाल में बंपर जीत के बाद शुभेंदु सीएम की रेस में आगे चल रहे थे। दिलीप घोष, समिक भट्टाचार्य, अग्निमित्रा पॉल के नाम की भी चर्चा थी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक शुभेंदु का नाम फाइनल हो चुका है। विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मोहर लगनी है और बंगाल में बीजेपी की जीत में शुभेंदु ने बड़ी भूमिका निभाई है। 2020 में टीएमसी से वो बीजेपी में शामिल हुए और 3 सीट से लेकर 207 सीट तक पहुंचा दिया। शुभेंदु खुद नंदीग्राम, भवानीपुर दोनों सीटों पर चुनाव जीत चुके हैं। भवानीपुर में शुभेंदु ने सीएम ममता बनर्जी को हराया है। 2021 में भी शुभेंदु ने नंदीग्राम में ममता को हराया। ममता के खिलाफ शुभेंदु ने आक्रामक तरीके से प्रचार किया और अब बंगाल में बीजेपी की पहली सरकार में मंत्री बनेंगे और हक भी रखते हैं क्योंकि जायंट किलर है। 2 बार ममता बनर्जी को हराया है। सुनिए सियासतदान। इस बार इसलिए रियल परिवर्तन आया। एक राष्ट्रवादी डबल इंजन सरकार आ गया है। विकास करेगा, प्रगति करेगा, तरक्की करेगा, बंगाल को सीमा को सुरक्षित रखेगा, माँ बेटी बहन को सुरक्षा प्रदान करेगा। मैं जनता के साथ रहता हूँ, जनता मुझे प्यार करता है। विधायक दल का बैठक कल हो जाएगा शाम को और शपथ ग्रहण ब्रिगेड परेड ग्राउंड में 9 तारीख 10 बजे टाइम रखा गया। गंगोत्री से गंगा सागर डबल इंजन सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, यही तो सबसे बड़ा ब्रह्म मुहूर्त है हमारे लिए। तो बीजेपी अध्यक्ष कह रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त है हमारे लिए। एक और नेता है, चुनाव तो वैसे बाकी सारे हार गए हैं लेकिन अपनी सीट जीत गए हैं, हुमायूं कबीर, वो भी जश्न मना रहे हैं, सड़कों पर निकले मुर्शिदाबाद में।
देखिए इधर हुमायूं खुश हैं और खबर यह है कि उधर बांग्लादेश भी खुश है। जानकारी यह है कि बांग्लादेश में दरअसल इसलिए खुशी है क्योंकि बीजेपी सत्ता में आ गई। तो आखिर वजह क्या है? दीदी से नाखुशी क्या थी और बीजेपी के आने से खुशी क्या है? देखिए, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत से बांग्लादेश सरकार खुश है। सत्ताधारी बीएनपी पार्टी ने बीजेपी की जीत पर खुशी जताई है। बीएनपी के सूचना सचिव अजीजुल बारी हिलाल ने बीजेपी को बधाई दी। बीजेपी की जीत से भारत बांग्लादेश संबंध मजबूत हो सकते हैं। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में सरकार बनने की उम्मीद जताई है। साथ ही कहा कि इससे तीस्ता समझौते को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। ममता बनर्जी पर तीस्ता समझौते में देरी करने का आरोप लगाया था। बीएनपी पार्टी के नेता के मुताबिक ममता इस समझौते में बड़ी बाधा थी और अजीजुल बारी ने कहा है कि बंगाल में सत्ता बदलना दोनों देशों के लिए अच्छा है। इससे दोनों देशों के बीच सीमा मुद्दों पर भी सुधार की उम्मीद है। दरअसल बांग्लादेश तीस्ता नदी का 50% पानी चाहता है। तीस्ता नदी हिमालय के पहुनरी ग्लेशियर से निकलती है और यह सिक्किम से पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश जाती है। यह नदी कुल 414 किलोमीटर का रास्ता तय करती है और इससे बांग्लादेश के 2 करोड़ और भारत के 1 करोड़ लोगों का जीवन जुड़ा है। दोनों देशों में तीस्ता के पानी बंटवारे पर कई सालों से विवाद है। ममता सरकार तीस्ता जल समझौते का विरोध करती रही। लोगों की आजीविका पर असर पड़ने का तर्क पार्टी ने दिया था। उत्तर बंगाल में सिंचाई और पीने के पानी का संकट गहराने का तर्क है। सुनिए जरा बीएनपी के सूचना सचिव क्या कहते हैं। लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद टीएमसी की हार से हैरान हूँ। मैं शुभेंदु अधिकारी को बधाई देता हूँ। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी की ये जीत हुई है। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते इससे बेहतर और मजबूत होंगे। ममता बनर्जी तीस्ता जल समझौते के विरोध में थी। बीजेपी की जीत के बाद हम इस समझौते पर पहुँच सकते हैं। So I congratulate